नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज हम बातचीत करेंगे एक पैकेज प्रोसेस फूड बनाने वाली कंपनी एडीएफ फूड्स के ग्रुप सीएफओ शार्दुल दोशी से। कंपनी के बिजनेस के आगे क्या प्लान्स हैं, किस तरीके की चीजें बदल रही हैं, इस पर बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बाजार में दूसरे दिन तेजी का मूड कायम। निफ्टी 18,300 के पार, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक में भी 150 पॉइंट ऊपर। मिड कैप शेयर में सबसे ज्यादा तेजी। बाजार में चौतरफा खरीदारी के बीच रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा ऑटो इंडेक्स। बैंकिंग, फाइनेंशियल, फार्मा और मेटल में भी अच्छी तेजी। बिरला सॉफ्ट के शानदार नतीजों के बाद जोश में मिड कैप आईटी शेयर। इधर 7 तिमाही में सबसे ज्यादा मार्जिन के बाद एमजीएल 9% उछला। कंसाई नेरोलैक में भी 4% की तेजी। मैनकाइंड फार्मा की शानदार लिस्टिंग। 1080 इशू प्राइस के मुकाबले शेयर में 27% की जोरदार तेजी। और नतीजों से पहले जोश में एसआरएफ शेयर करीब 3% ऊपर। वहीं ल्यूपिन में 2% की मजबूती। एक क्विक चेक मार्केट का। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है मार्केट का, लेकिन हायर लेवल से अगर आप देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी वीकनेस आ रही है मार्केट में। सुबह बातचीत हो रही थी 18,300 के ऊपर टिकने में थोड़ी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन बीच बीच में वो उछाल मारता है। इस वक्त थोड़ी बाजार में वीकनेस बढ़ी है और जो तमाम फैक्टर्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हायर लेवल पे थोड़ी सी बिकवाली। जैसे एडवांस डिक्लाइन के नंबर देखिए आप, काफ़ी क्लोज पहुंच गया है। 1462 बढ़ने वाले के सामने 1381, और ये देखिए बिल्कुल क्रॉस करने के करीब है। तो यानी मिड कैप आज उतना सहारा नहीं दे रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है और नतीजों के हिसाब से कंपनीज में तेजी या मंदी का सौदा लोग बना रहे हैं। एक क्विक चेक मार्केट में लेते हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गाबा सर, ये थोड़ा नीचे आ रहा है मार्केट। यस, मौका है क्या लॉन्ग करने का? लॉन्ग करने का मौका बाद में है। देखिए, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन गुड आफ्टरनून बनते रहेंगे। काफी कल और आज में एक्सपेंशन हुआ, अब करेक्शन तो आना है। मुझे लगता है जब तक कि 18,200 बरकरार है, डिप्स वायबल है। तो 18,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और बैंक निफ्टी में 43,300 280 के आसपास 300, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर आज और कल का नजरिया देखते हैं तो यस, ये जगह है मेरे ख्याल से साइडवेज जोन के अप मूव की। अब तक वीक नहीं है, मार्केट स्ट्रांग है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन लगता है। कहां तक कॉन्ट्रैक्शन रहेगा डिफिकल्ट है, लेकिन 18,240 मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 18,240 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी 30-40 पॉइंट और नीचे है तो वहां पे लॉन्ग करना चाहिए। अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। देखिए, कल का क्लोज तो डिफेंड हुआ है, मार्केट नेगेटिव नहीं है। हाँ, नेगेटिव भी थोड़ा जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन सपोर्ट 18,200-240 के आसपास बहुत है। अगर वहां पर मौका मिलता है तो मेरे ख्याल से फिर वहां ले सकते हैं। फिर वो एक बाउंस मिलेगा, मीन रिवर्जन ट्रेड बन सकता है कल के लिए। ओके गाबा जी, एक शेयर है जिंदल पॉली, 14% ऊपर है, 723 रुपए का भाव है। क्या राय बन रही है आपकी जिंदल पॉली पे? जिंदल पॉली यस, 14% अप। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रेच हो चुका था ऑन द डाउन साइड 600 के आसपास। वहां से जो अपमूव मिला है, आई थिंक अपमूव यहाँ पर मिलना चाहिए। डाउन साइड शायद लगता है खत्म हो गया, स्ट्रक्चरली लगता है अपमूव मिलेगा। यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 724, थोड़ा वक्त दीजिए, 800 पे चला जाएगा। मैटर ऑफ टाइम, लेना चाहिए लेकिन स्टॉप डीप होगा, इसलिए क्वांटिटी कम कर दे, लेकिन अपमूव मिलना चाहिए जिंदल पॉली में। एक क्विक कमेंट गाबा सर, फर्स्ट सोर्स में भी, इसमें भी 8.5% की तेजी है, 124.90 फर्स्ट सोर्स मैंने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है, ये लॉन्ग हॉल के लिए है। इसका जो बेस बना है फर्स्ट सोर्स का बहुत ही बढ़िया बना है, 100 के आसपास, करीब 1 साल का बेस बना हुआ है। उसके बाद अपमूव मिला है, तो मुझे लगता है यहाँ से अपमूव शुरू होना चाहिए। फर्स्ट सोल लीजिंग 115-116 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, थोड़ा वक्त देंगे तो 140-150 भी जाएगा। बस क्या बड़ी कैंडल बनी, बिल्कुल बैट के आकार की। देखिए ना, बैट जैसे होता है, बल्ला बना दिया एकदम, इतनी बड़ी कैंडल बनाई है। कैंडल तो बड़ी बनी है, लेकिन उसका चार्ट स्ट्रक्चर पूरे 1 साल का देखेंगे मंथली बार का, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। लगता है बेस बना हुआ है, डाउन साइड खत्म हुआ, अपमूव शुरू हुआ। ये मैंने रेकमेंड किया हुआ है अपने क्लाइंट्स को, आज ही किया। ओके, तो ये डिस्क्लोजर भी है साथ में फर्स्ट सोर्स के लिए, और अच्छी तेजी, अच्छा चार्ट बनता हुआ दिख रहा है। चलिए अब बातचीत करते हैं आज की कंपनी एडीएफ फूड्स
के मैनेजमेंट से चौथी तिमाही में एडीएफ फूड्स ने कंसोलिडेटेड बेसिस पर शानदार नतीजे पेश किए। 14% का मुनाफा और 43% के आसपास बढ़ के आया है। एबिटा में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के ग्रुप सीएफओ शार्दुल दोशी जी। शार्दुल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार सर, कंसिस्टेंट ग्रोथ है अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। और आपने जो इस साल जो अगर हम लोग देखें Q4 में भी तो 19% की ग्रोथ करीब आपने रेवेन्यू पे दिखाई है। हालांकि सीक्वेंसली बिल्कुल फ्लैट नंबर है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए सर। हमारे लिए H2 FY23 काफी अच्छा रहा। तो Q3 में ही हमें अच्छा ग्रोथ मिला एंड दैट कंटिन्यूड इन Q4। तो इसीलिए आपको सिक्वेंशियली आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है, बट अगर आप इसको आप वाई ऑन वाई ग्रोथ देखेंगे तो ये काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है फॉर द कंपनी। ओके, और प्रॉफिट मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है 20.7%। यहाँ पे मैंने कल कार्यकारी YOY अगर हम Q4 पे देखें। शार्दुल जी, जिस सेगमेंट में आप लोग हैं प्रोसेस्ड फूड में, और चूंकि उसमें बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स मिलती हैं तो और बहुत सारी जगहों पे आपका है, कई सारे ब्रांड्स आपके हैं, मुझे इसकी ग्रोथ ट्रिगर्स बताइए, आगे जाते हुए कैसे चीज़ें पैन आउट होती हुई दिख रही हैं आपको। ठीक है, तो हमारा जो मेन ब्रांड है, जो फ्लैगशिप ब्रांड है हमारा अशोका, ये लास्ट 2 साल में 2x हो गया और 200 करोड़ का टॉप लाइन क्रॉस किया है। ये काफी पॉपुलर है इंडियन डायस्पोरा में इन द एक्सपोर्ट मार्केट। तो गोइंग फॉरवर्ड भी हम लोग हमारा मार्केटिंग एफर्ट इसमें जारी रखेंगे, शेल्फ स्पेस देते रहेंगे और काफी प्लान हमने करके रखा है। तो जैसे कि हमने लास्ट ईयर में इसमें काफी नए प्रोडक्ट्स 35 न्यू प्रोडक्ट रेंजेस ऐड किए थे, जैसे कि फ्रोजन, और हमने फ्रोजन डेजर्ट में पहली बार एंट्री किया, प्लांट बेस्ड करीज में हमने पहली बार एंट्री किया। ये सब न्यू प्रोडक्ट्स ऐड किए हमने लास्ट ईयर। हम लोग न्यू प्रोडक्ट इनोवेट करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं एंड वी विल कीप डूइंग दैट। तो ये हमारा मेन ब्रांड है जो बढ़ता रहेगा इन द एक्सपोर्ट मार्केट। अदर देन दिस, ट्रूली इंडियन जो हमारा ब्रांड है, दैट इज फॉर द मेन स्ट्रीम कस्टमर्स, और इसमें भी हमने अभी फ्रोजन रेंज लॉन्च करने का फैसला लिया है। तीसरा फोकस एरिया हमारा है सोल ब्रांड, जो इंडिया के लिए हमने लॉन्च किया है। जस्ट लास्ट H2 में हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया इन इंडियन मार्केट ऑन द ऑनलाइन स्पेस, हमारे खुद के प्लेटफॉर्म पे अभी अवेलेबल है। इनिशियली हमने पिकल्स में लॉन्च किया था और अभी हमने चटनीज और थोड़े इंटरनेशनल गॉर्मे रेंज में इसके सॉसेस ऐड किया है। ये जस्ट हालांकि काफी नया है अभी के लिए, लेकिन हमने काफी कमिटमेंट इसमें हमने दिखाई हुआ है। ये बोर्ड ने 5 करोड़ का फर्दर इन्वेस्टमेंट इसमें अप्रूव किया हुआ है। तो ये हमारा, आई थिंक वी हैव दैट ग्रोथ स्ट्रेटेजी इन प्लेस फॉर एवरी ब्रांड एंड एवरी प्रोडक्ट। हमारा एक हमने टारगेट रखा हुआ है कि हर 3 साल में अपना ये प्रोसेस फूड डिवीजन 2x होना चाहिए, और अगले साल के लिए हमने 25% टारगेट रखा है। ओके, शार्दुल जी, आपने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि यूएस में सप्लाई चेन की डिसरप्शन की वजह से लॉस इनकर्ड किया आपने, साथ ही सेल्स और मार्केटिंग पे भी काफ़ी फोकस किया, इसकी वजह से भी अभी लॉस हो रहा है। क्या स्थिति है इस समय? तो हमारा एक जो डिवीजन था यूएस में, जहाँ पे हम लोग नेट्स एंड पीजेस ब्रांड्स बना के यूएस मार्केट में बेचते थे, वहाँ पे सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ। हमारा जो को-पैकर था वहाँ पे यूएस में, ये प्रोडक्ट हम लोग वहीं पे बना के वहीं पे बेचते थे। उसके साथ हमारा थोड़ा सा थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और हमने आगे चल के अभी मैटर इनफैक्ट सब्जुडाइज्ड है। तो ये बिजनेस हमें लास्ट ईयर में 32 करोड़ का टॉप लाइन दिया था, जो कि ये साल में 0 है, एंड अगर प्रॉफिट में देखें तो ऑलमोस्ट 7 करोड़ का वैरिएंस है। तो दैट इज द मेन रीजन व्हाई यूएस, आपको दिखेगा कि मेरे स्टैंड अलोन और कंसोल में ये मेन डिफरेंस है प्रॉफिटेबिलिटी में। और जो मार्केटिंग जो हम लोग बोले हैं, दैट इज अबाउट दी सोल ब्रांड जो हमने लॉन्च किया इंडियन मार्केट। अभी ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज पे काफी खर्चा हो रहा है, तो 2 करोड़ का खर्चा हमने लास्ट ईयर किया है। और लेकिन फोकस रहेगा कि ये बिजनेस अगले 4-5 सालों में हम लोग 0 से लेके 70-80 करोड़ तक लेके जाए। इसलिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम स्ट्रांग है इन द एक्सपोर्ट मार्केट, हमें हमारी स्थिति इंडियन मार्केट में भी बनानी। शार्दुल जी, ये जो प्रोसेस फूड की इंडस्ट्री है ना, ये इसके बारे में थोड़ा आपसे समझना चाहता हूँ। ये अभी भी बहुत
ग्रोइंग कहें उसको ज़्यादा अच्छे लैंग्वेज में, रादर की बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। इसकी इंडस्ट्री वाइड क्या ग्रोथ आप देखते हो और इसमें आप अपनी कैसे प्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि ये मुझे लगता है जैसा पिकअप करना चाहिए प्रोसेस फूड वैसा शायद नहीं कर रहा है अभी। अभी आपको मैं एक यूएस मार्केट का एग्जांपल देता हूँ। इंडियन फूड काफी पॉपुलर होते जा रहा है वहाँ पे। सो एक तो है कि इंडियन डायस्पोरा खुद जो कंज्यूम करता है वो उनके लिए प्रोडक्ट बनते हैं इंडिया से और जाते हैं। और अभी मेन स्ट्रीम में भी काफी डिमांड है। जैसे मैक्सिकन प्रोडक्ट फेमस हुए वैसे इंडियन फूड प्रोडक्ट्स को काफी डिमांड आगे आने की उम्मीद लग रही है। तो बिजनेस वाइज ग्रोथ में कहीं पे फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल काफी ग्रोथ दिख रही है। अभी इसमें वी आर ऑपरेटिंग इन ए वेरी लिमिटेड सेगमेंट। हम लोग सिर्फ प्रोसेस फूड पैक जो प्रिपेयर्ड फूड सेगमेंट है उसमें बनाते हैं। तो जैसे कि हम हमारे स्नैक्स है, ये फ्रोजन आइटम करके हम लोग बेच रहे हैं, ये आरटीसी पैक्स में जा रहा है, या पिकल्स एंड चटनी। सो दीज आर द आइटम्स व्हिच वी आर सेलिंग। बाकी प्रोसेस फूड अगर देखेंगे तो इसमें काफी कुछ आता है, स्टेपल्स आते हैं, और भी कुछ आते हैं, काफी प्रोडक्ट्स आते हैं। सो इंडस्ट्री काफी बड़ी है और इसमें हमारा सेगमेंट है वो काफी अभी लिमिटेड है, बट हम लोग काफी इन अ नीश सेगमेंट है जिसमें, बिकॉज ये प्रिपेयर्ड फूड है, इसमें मार्जिन वगैरह सब कुछ अच्छा होता है। करेक्ट। अच्छा, टोटल इन्वेस्टमेंट आप कितना कर रहे हैं सर, अगर हम FY24 को ही लें तो? अभी हमने कैपेक्स के बारे में हमने लास्ट 2 सालों में ऑलमोस्ट 20 करोड़ का कैपेक्स किया है, जिससे 100 करोड़ के आसपास एक पोटेंशियल सेल का हमने बनाया हुआ है, जो हमने एग्जिस्टिंग प्लांट में डीबॉटलनेकिंग किया है। इसके अलावा अभी हम लोग थोड़ा इंफ्रा पुश कर रहे हैं विद इन द एग्जिस्टिंग प्लांट। तो एक 10 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में खर्चा करेंगे और 15 करोड़ का हम लोग कोल्ड स्टोरेज लगाने वाले हैं विद इन आवर एग्जिस्टिंग प्लांट। ये अगले 1 साल में ही हो जाएगा। इसके सिवाय हमने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने वाले हैं। इनफैक्ट एक हम लोग बात कर रहे थे, इसका अभी प्लानिंग कंप्लीट हो चुका है और हम लोग इसका ग्राउंड ब्रेक अगले क्वार्टर में करेंगे। इसका मोटा 80 करोड़ का खर्चा प्लान्ड है। फेज 1 में 50 करोड़ हम लोग खर्चा करेंगे ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स, और इससे अपने को मोटा 150 करोड़ के आसपास टॉप लाइन आएगी फर्स्ट फेज की पर। और सेकंड फेज में हम लोग बैलेंस 30 करोड़ करेंगे, तो टोटल प्रोजेक्ट पे हमको 240-250 करोड़ का टॉप लाइन आने की उम्मीद है। ओके, एक बड़ा रेशियो में आपको दिख रहा था, आरओसी जो है आपका 19 में, 20 में, 21 में, 22 में कंटिन्यूसली नीचे गया और 23 में FY23 में अचानक से 21% की ग्रोथ की। ये कैसे, मतलब ये कहाँ से आई ग्रोथ सर? तो जैसे प्रॉफिटेबिलिटी अभी अच्छी आ रही है अपने कंपनी में, तो काफी देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स आर हैपनिंग। एक तो हमने जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रोडक्ट लाइक कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे अच्छा कर रही है। इस पे एक बड़ा सेगमेंट हुआ है, मतलब इम्पैक्ट हुआ है फ्रेट का। फ्रेट लास्ट ईयर में काफी इम्पैक्ट आया था हम पे एंड रिटर्न्स हमारे उसकी वजह से खराब हो गए थे, बट ये साल में फ्रेट कॉस्ट अभी लास्ट स्पेशली H2 में काफी स्ट्रीमलाइन होने की वजह से आवर प्रॉफिटेबिलिटी इज गुड। वी हैव टेकन प्राइस राइज, हमको डॉलर का भी बेनिफिट हुआ है, तो उसकी वजह से रिटर्न्स अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिकली आरओसी आल्सो अच्छा है। ओके शार्दुल जी, एक लास्ट क्वेश्चन, चूंकि ये बड़ा आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली आपका प्रोसेस फूड का बिजनेस बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है, तो ये एक फिलोसफिकली आप लोग कभी सोचते हैं कि लोग पता नहीं लाइक करेंगे नहीं करेंगे प्रोसेस फूड, आजकल थोड़ा हेल्दी फूड की तरफ लोग ज़्यादा मूव कर रहे हैं? नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स इनफैक्ट हेल्दी रेंज में ही आते हैं। जैसे कि सोल हमने अभी जो लॉन्च किया है, पिकल्स है। पिकल्स हालांकि नॉन हेल्दी माना जाता है, लेकिन हमारे पिकल्स है ऑलिव ऑयल बेस्ड, लेस सॉल्ट, ऑलमोस्ट 50% लेस सॉल्ट पे हम लोग पिकल्स बेच रहे हैं। सो ये हेल्दी रेंज में हमने लॉन्च किया है। सो ये हमारा स्ट्रेटेजी रहा है। इनफैक्ट ये जो भी प्रोसेस फूड बोल रहे हैं, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव या ये कुछ नहीं, केमिकल वगैरह कुछ नहीं होता। ये फ्रोजन फूड बनता है और हम लोग बेचते हैं इसमें, इसीलिए ये हेल्दी है, इसमें कोई इशू नहीं। का भी फायदा ले रहे हैं सर आप लोग? सॉरी, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। PLI का? PLI हमको मिला है, तो हमें PLI का 62 करोड़ का सैंक्शन है
एंड ये हमें ब्रांड बिल्डिंग के लिए मिला है इन द एक्सपोर्ट मार्केट, और हमें इसके लिए 2x ऑफ दैट, सो ऑलमोस्ट 125 करोड़ के आसपास खर्चा करना है ऑन ब्रांड बिल्डिंग इन द एक्सपोर्ट मार्केट ओवर नेक्स्ट 5 years. ओके शार्दुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। एडीएफ फूड इस समय 853 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट की बातचीत। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। We don't just create new standards. We create new priorities for the Indian car buyer. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. Nexus Select Trust, owner of India's leading mall platform of high-quality assets, with 17 best-in-class malls across 14 cities, now makes an initial public offer of units aggregating up to 32 billion rupees. The 100% book-built offer of units being offered in a price band of 95 to 100 rupees per unit. Opens May 9th, closes May 11th, 2023. For details and risk factors, refer to the offer document dated April 28th, 2023. Zedlac Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals. Hey buddy. Hope you like them. Introducing Apollo Alpha. Add more thrill to your beast. I always go for it. आप भी जरूर ट्राई कीजिए। Toodles guys. Good recommendations are helpful ना? They surely help me while investing with Angel One. आखिर influencers को भी तो जरूरत है smart recommendations की। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना, ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। मैं गिरगिट हूँ, रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। स्वागत एक बार फिर से आपका। और मार्केट इस वक्त थोड़ा दबाव महसूस कर रहा है। वीरेंद्र के पास चलते हैं। वीरेंद्र जी, मार्केट दबाव महसूस, पहले एक तो एडवांस डिक्लाइन दिखाई है, वो लाल लाइन हरी को क्रॉस कर गई होगी। ये देखिए, आपका चिमटा है? हाँ, चिमटा जो है अब बनने के और हो गया, चिमटा बन रहा है। ये क्या हो गया? चिमटा दूसरे हाथ में, आज इस हाथ में नहीं जी, आज चिमटा दूसरे हाथ, आज दूसरे हाथ में चिमटा है, उस तरफ से बन रहा है। राज ने चैन खींच दी क्या? है ना? नहीं नीरज जी, राज ने चैन नहीं खींची। अभी ऐसा है कि बैंक निफ्टी से जो आज मदद चाहिए थी वो शायद विजिबल नहीं है, और 43,500 पे जो कॉलाइटर कल काबिज होके गया था वो आज भरपूर मजा ले रहा है नीरज जी। मेरे ख्याल से एक दो सेशन, अब एक पॉज आ गया नीरज जी। ये निफ्टी बैंक इसी रेंज में, इसी ट्रैजेक्टरी में थोड़ा सा टाइम मांग रहा है, और निफ्टी से मुझे कोई परेशानी नहीं है नीरज जी। निफ्टी का लेवल था आज 18,344 और 339, हम वहीं तक गए, लगभग वहीं तक गए, वहां से बैकफुट पे आ गए हैं। डिप मिलेगा तो बाय करेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग लग रहा है नीरज जी कि निफ्टी IT का, रिलायंस का एडवांटेज निफ्टी के पास है, लेकिन बैंक निफ्टी जो हमारा इस वक्त का अब तक का ड्राइविंग फोर्स था, वो शायद यहां पे थोड़ा सा समय स्पेंड करने को तैयार है। ऑप्शन डेटा देखकर
ये नजर आता है। ओके, तो ये अपने जो क्या कहते हैं उनको कॉल राइटर्स कहाँ पे खड़े हैं? कॉल राइटर्स अब 18,300 पे भी है और 18,400 पे भी है, 500 पे भी है, और स्पेशली ज्यादातर अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में 43,500 की स्ट्राइक पे विजिबल है। तो बिना बैंक निफ्टी के पुश के आई थिंक वो जो जोर चाहिए 18,500 का वो विजिबल नहीं है। तो मेरे को लगता है नीरज जी थोड़ा सा टाइम इंडेक्स यहाँ पे लेगा। स्टॉक फ्यूचर्स पे फोकस करना क्लोजिंग में अच्छा होगा। ओके, स्टॉक फ्यूचर्स पे फोकस करिए, इंडेक्स थोड़ा टाइम लेगा। 43,500 पे कॉल राइटर है और उधर हर 100 वाले पे 300, 400, 500 पे। तो देखते हैं इस हर्डल को कैसे पार करता है, लेकिन डेफिनेटली इस वक्त जो है कंसोलिडेशन या ऊपरी स्तर पे दबाव है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जो ब्रेक से वापस आएंगे तो इस बीच में वीरू आपके लिए स्टॉक फ्यूचर्स ढूंढ के रखेंगे कि कहाँ पे सबसे अच्छे इसमें पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद कमाई का अड्डा।